लेसन 3, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, रिवर्सल पैटर्न। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्विंग्स। स्विंग्स रिप्रेजेंट करती है मार्केट के हाइज एंड लोज को। टॉप्स एंड बॉटम्स की मूवमेंट इसमें कैच होती है। इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई और मोमेंटम आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। zigzag, मार्केट के हाई एंड लोज को जब आप आइडेंटिफाई करते हैं, आप उसको zigzag के रूप में ड्रॉ कर सकते हैं। अप स्लोपिंग लाइन एंड डाउन स्लोपिंग लाइन में zigzags हमारे ड्रॉ होते हैं। zigzag के इंडिकेटर्स भी होते हैं, मेटा ट्रेडर पे भी मिलते हैं, ट्रेडिंग व्यू पर भी मिलते हैं। पर हमेशा आपको ये चीज दिमाग में और इस चीज का ख्याल रखना है कि इंडिकेटर्स आर नॉट परफेक्ट, इसलिए आपको मैनुअली लाइन ड्रॉ करना आनी चाहिए। अगर आप zigzag का इस्तेमाल करते हैं तो आप हमेशा उस पर डबल चेक रखें और उसे बेहतर यूज करें। मैं प्राइस एक्शन की आपको एक टिप देने जा रहा हूँ, वो यह है कि ज्यादातर प्राइस एक्शन में जो स्ट्रेटजीज होती हैं वो स्विंग बेस होती हैं। अगर हमें मार्केट को अच्छे से एनालिसिस करना है और क्लियर देखना है, ट्रेंड स्पॉट करना है, रिवर्सल स्पॉट्स करने हैं, अच्छे एंट्री और अच्छे एग्जिट पॉइंट स्पॉट करने हैं, और हम अच्छे से उनको एक प्रॉफिटेबल सिस्टम में डिजाइन कर पाए, तो हमें स्विंग्स को समझना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्रीवियस ट्रेंड और एक्चुअल ट्रेंड में मैंने एक स्विंग्स ड्रॉ की हुई हैं, जो कि हमें इंडिकेट करती हैं कि मार्केट किस तरफ से आ रहा है और किस तरफ जा रहा है। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में जो स्विंग्स की मार्किंग होती है, जब हमारा अप ट्रेंड होता है तो हम सबसे पहले एक लोअर लो आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद हम हायर हाई, हायर हाई और हायर लो की तरह इस पैटर्न में हम अप ट्रेंड में बढ़ते हैं। हम डाउन ट्रेंड की बात करें तो डाउन ट्रेंड में सबसे पहले एक हायर हाई हमें आइडेंटिफाई करना होता है। उसके बाद हमें एक लोअर लो, लोअर हाई, फिर लोअर लो और फिर लोअर हाई आइडेंटिफाई करना है। तो वो एक डाउन ट्रेंड की इंडिकेशन होती है कि ये अब जो ट्रेंड है डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने चार्ट पर हायर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो मार्क किया है। हमें पास लास्ट लोअर लो यहाँ पर मिला है। मार्केट ने अपसाइड किया है, लोअर हाई मिला है, हायर लो मिला है, हमने हम यहाँ पर हायर हाई है। तो यहाँ पर हमें एक पहली इंडिकेशन मिलेगी कि नाउ ट्रेंड इज अबाउट टू रिवर्स। हाई लो ने फिर हमें आइडेंटिफाई करवाया है, देन वी ब्रेक अ न्यू हाई। तो आप देख सकते हैं कि इस हिसाब से हमारा ट्रेंड का हमारी आइडेंटिफिकेशन होती है। एंड ऑफ द ट्रेंड बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन। द मोस्ट इफेक्टिव टूल प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में जो होती हैं वो होती हैं ट्रेंड लाइन और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। हाउ टू रीड देम। आप जब भी एक ब्रेकआउट होता है मेजर ट्रेंड लाइन का, प्राइस नया लोअर लो फॉर्म नहीं करता, वो उसकी जगह एक हायर लो फॉर्म करता है, जो कि हम एक चार्ट पर एग्जांपल के साथ समझेंगे। वो एक तरह से जो नया जो लेवल होता है वो रीटेस्ट पॉइंट हो जाता है मार्केट के लिए। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। शुरू में आपको ये पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने में दिक्कत होगी, पर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आप इजीली इन्हें आइडेंटिफाई कर पाएंगे। आप समझ पाएंगे कि फेक सिग्नल्स कहाँ पे जनरेट हो रहे हैं। ट्रेंड लाइन और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन के साथ आप प्राइस एक्शन को एक अच्छे लेवल पर अप्रोच कर सकते हैं और आप अपनी ट्रेडिंग बेहतर बना सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक हायर हाई है, एक लोअर हाई है, हमारे पास दो रेजिस्टेंस पॉइंट हैं जिससे हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। हमारे पास एक लोअर लो है, मार्केट ने ट्रेंड लाइन ब्रेक की है, लोअर हाई आइडेंटिफाई हुआ है, हायर लो बना है, नया लोअर लो मार्केट बनाने में सक्षम नहीं हुआ है। जैसे ही हमारे पास एक हायर हाई आता है फिर हायर लो आता है, और इस हिसाब से हमारे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट वर्क करता है। 1 2 3 4 रिवर्सल पैटर्न, प्राइस एक्शन फेक सिग्नल। जैसे कि हम जानते हैं कि ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट तो हो गई, पर अब उसे हमें कैसे बेहतर रूप में यूज करना है, अब हम उसके बारे में ये जानकारी लेंगे। जैसा कि हम बात करें ये 5 स्टेप्स की, जैसे कि आप देख सकते हैं आफ्टर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, मार्केट स्विंग्स, पुल बैक, रीटेस्ट, कंफर्मेशन एंड सेल सेटअप। तो हम इसे एक बाय सेटअप की तरह एग्जांपल में देखेंगे चार्ट के ऊपर। जैसा कि आप चार्ट पर देख सकते हैं 1 2 3 4 सेल रिवर्सल पैटर्न, 1 2 3 4 बाय रिवर्सल पैटर्न। 1 2 3 4 को हम रिवर्सल पैटर्न में ही इस्तेमाल करेंगे।
यह हमें रिवर्सल पैटर्न की एक इंडिकेशन देता है। जैसा कि हम चार्ट पर देखते हैं, जैसा कि हमने चार्ट पर प्रैक्टिस किया है ट्रेडिंग द 1 2 3 4 रिवर्सल, इसकी मेन जो की पॉइंट है हमारा वो यही है, ऑल पोजीशन शुड बी लॉन्ग until you spotted a 1 2 3 4 reversal at the top which signals a sell setup। हम तब तक सेल में नहीं बैठेंगे जब तक हमें 1 2 3 4 रिवर्सल सेल सेटअप में नहीं मिलेगा। हम हर रिट्रेसमेंट पे बाय करेंगे और हर पुल बैक हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लॉन्ग ट्रेड की देता है। हम चार्ट पर 1 2 3 4 एग्जांपल को समझते हैं। हाईएस्ट हाई और लोअर हाई जो हम एक पॉइंट कनेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस लेवल में, तो हमें एक ट्रेंड लाइन फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, जो भी हमारा प्रीवियस लोअर हाई होगा, जब तक मार्केट उसके ऊपर बंद ना हो, हम उसे हायर हाई या हमारा सेकंड पॉइंट इंडिकेट नहीं करेंगे। इसका ब्रेक होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी हमारा एक हायर हाई फॉर्म होगा। हमारे पास लोअर लो है, जो लोएस्ट लो होता है हम उसे 0.1 इंडिकेट करते हैं। जो हमारा हाईएस्ट हाई होता है उसे हम 0.2 इंडिकेट करते हैं। फिर हमारे हायर लो को जो भी 0.2 के बाद रिट्रेसमेंट आती है, ये रिट्रेसमेंट अगर लंबी हो जाएगी, जब तक वो ब्रेकआउट ना हो तब तक हम उसे 0.3 ही इंडिकेट करेंगे। 3 इंडिकेट करने के बाद जैसे ही हमारे पास ब्रेकआउट आएगा, हम 1 और 2 के बीच का जो डिस्टेंस होगा, हम ब्रेकआउट लेवल के ऊपर उसी सेम डिस्टेंस को पॉइंट आउट करके हमारा टीपी पॉइंट 4 को हम हाईलाइट करेंगे। ये जरूरी नहीं है कि डिस्टेंस हमेशा मैच हो। इट्स एन इंडिकेशन ऑफ ट्रेंड रिवर्सल। आप ब्रेकआउट से ट्रेड कर सकते हैं और आप अपने प्रॉफिट को ट्रेल कर सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के रिगार्डिंग हम आगे कुछ और वीडियो देखेंगे, इसमें मैं आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को बेहतर करने की टेक्निक्स बताऊंगा।